तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 1 है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, और यहाँ पर नीट एग्जामिनेशन के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन गिवन है, टू आइडेंटिकल स्मॉल इक्वली चार्ज कंडक्टिंग बॉल आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ लॉन्ग थ्रेड सिक्योर एट अ वन पॉइंट. The charge and the mass of the ball are such that they are equilibrium when a distance between them is a, where the length of the thread is L greater than a. One of the ball is now discharged. The distance between the ball when the equilibrium restored is b, and b also less than this L. So b is equal to a divided by n raised to power 2 by 3. So what is this n? हमको फाइंड n क्या है. तो इस क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से समझे तो पहला केस क्या है, केस नंबर 1, जब दोनों बॉल चार्ज थी. तो हम यहाँ पर केस नंबर 1 देख रहे हैं. जब दोनों बॉल चार्ज थी, ठीक है, तो वो अगर हम हर एक बॉल की बात करें तो उस बॉल पर दोनों पर दो फोर्स लगेगा. ठीक है, एक ग्रेविटी लगेगा जो कि होगा mg वर्टिकली डाउनवर्ड, और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा जिसको हम F कहते हैं, और एक यहाँ पर टेंशन लगेगा. मतलब ये दो फोर्स परपेंडिकुलर, और टेंशन जो है थर्ड फोर्स भी उस पर लग रहा है जो कि थ्रेड के अलॉन्ग लग रहा है. मान लेते हैं ये वर्टिकल के साथ में अगर थीटा एंगल बनाते हैं तो ये जो थ्रेड है ये भी वर्टिकल अगर हम यहाँ पर ड्रॉ करें तो उसके साथ में थीटा एंगल बना. तो यहाँ पर ये थीटा एंगल होगा. तो पहले हम यहाँ पर इस ए, ये जो ए है दोनों के बीच का डिस्टेंस, इनका रिलेशन फाइंड करते हैं. तो अगर हम यहाँ पर एफडी ड्रॉ करें तो यहाँ पर फोर्स लग रहा है एफ, नीचे लग रहा है एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड, और टेंशन लग रहा है. ओके, और यहाँ एंगल है थीटा. तो अगर इस टी को हम दो पार्ट में रिजॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा टी कॉस थीटा. क्या मिलेगा? टी कॉस थीटा, और हमको एक मिलेगा टी साइन. दो कंपोनेंट. तो जो टी कॉस थीटा होगा, टी साइन थीटा जो होगा वो किसके बराबर होगा? वो एफ के बराबर होगा. और टी कॉस थीटा जो होगा वो किसके बराबर होगा? वो एम जी के बराबर. तो यहाँ पर अगर हम टी को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो हम इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, और यहाँ टी से टी कैंसिल हो जाएगा. टेन थीटा इज इक्वल टू एफ बाई एम जी. ठीक है. अच्छा, यहाँ पर अगर हम ये एक कंडीशन जो उन्होंने स्पेशली क्वेश्चन में दे रखी है कि एल जो है वो ए से बहुत ही बड़ा है. अब एल अगर बड़ा है तो ये जो टेन थीटा है ये थीटा बहुत ही छोटा होगा. थीटा क्या होगा? रेडियस. थीटा क्या होगा? बहुत ही छोटा होगा. अगर ये एल बड़ा है और ए छोटा है तो थीटा बहुत ही छोटा होगा. तो टेन थीटा अप्रोक्सीमेट हम क्या लिख सकते हैं, और उसको हम आर्क अपॉन रेडियस लिख सकते हैं. तो आर्क क्या होगा? अगर हम यहाँ पर ट्राइंगल देखें, यहाँ पर अगर हम ये ट्राइंगल देखें, ये लेंथ एल है और ये है आर्क. आर्क होगा ए बाई 2 और रेडियस होगा एल. तो आर्क हो जाएगा ए बाई 2, रेडियस हो जाएगा एल. यहाँ पर इसे थीटा को हम ए डिवाइडेड बाई 2l लिख सकते हैं, और वो होगा क्यू स्क्वायर के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर के बराबर. ठीक है. एफ जो होगा डिवाइडेड बाई एन. तो यहाँ पर एफ का वैल्यू भी हमने पुट कर दिया. वैल्यू क्या है? के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर. कूलम्ब फोर्स. तो यहाँ पर हमारे पास में एक रिलेशन आया ए क्यू डिवाइडेड बाई 2l इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम जी. ठीक है. अब अगर यहाँ पर एक बॉल डिस्चार्ज होती है, केस नंबर 2 पे हम पहुंच जाते हैं. तो केस नंबर 2 हम यहाँ ऊपर लिख रहे हैं. अगर एक बॉल डिस्चार्ज हो जाती है तो डेफिनेटली दोनों बॉल क्या होंगे? डिस्चार्ज होगी. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 0 हो जाएगा, और वो एक दूसरे के पास में आने के बाद में वो टकराएंगे, और वहां पर चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, और दोनों बॉल पर, क्योंकि आइडेंटिकल बॉल है तो इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और आइडेंटिकल बॉल है, इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो वापस से नया चार्ज होगा, दैट इज क्यू बाई 2 क्यू बाई 2. तो यहाँ पे न्यू चार्ज की अगर हम बात करें क्यू डैश की, तो क्यू बाई 2 आ जाएगा, और फिर वो रिपल करेगा.
तो फिर वो अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन रिस्टोर करेंगे। पर अब यहाँ पर ए की जगह हमको बी का यूज करना है और क्यू की जगह क्यू डैश मतलब क्यू बाई टू का यूज करना है। तो यहाँ पर यही फार्मूला हम वापस से यूज करेंगे। ये फार्मूला हमने डिराइव किया था कि ए से आप क्यू और ए के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करेंगे, क्योंकि वही चेंज हो रहा है ना। तो यहाँ हम चेंज करेंगे हमारा वैल्यू। तो ए का वैल्यू हम बी पुट करेंगे तो बी क्यू डिवाइडेड बाय 2l। तो 2l इज इक्वल टू के और क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्यू का वैल्यू हो जाएगा क्यू बाई टू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम जी। ठीक, तो यहाँ इक्वेशन नंबर 2 हमको मिला, इक्वेशन नंबर 1 मिला। इन दोनों इक्वेशन को अब हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे। पहला इक्वेशन हमको मिला ए क्यू डिवाइडेड बाय 2l इज इक्वल टू ए क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम जी। ओके, डिवाइडेड बाय सेकेंड इक्वेशन, क्योंकि सारी चीजें उससे कैंसिल हो जाएगी। तो हमको दूसरा मिलेगा बी क्यू डिवाइडेड बाय 2l इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर और यहाँ पर 4mg कितना मिलेगा 4mg। तो यहाँ 2l से 2l हम कैंसिल कर सकते हैं, के क्यू से के क्यू कैंसिल कर सकते हैं, mg से mg कैंसिल कर सकते हैं और फिर हमको क्या मिल जाता है, हम यहाँ से ए क्यूब डिवाइडेड बाई बी क्यूब इज इक्वल टू 1/4, मतलब कि बी क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब डिवाइडेड बाई 4, मतलब बी क्यूब बी इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई 4 रेस्ट टू पावर। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 रेस्ट टू पावर 2 रेस्ट टू पावर 2 रेस्ट टू पावर एन का वैल्यू अगर हम जो गिवन है इससे कंपेयर करें तो एन का वैल्यू कितना आ रहा है, तो एन का वैल्यू आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे लॉजिक लगे क्वेश्चन में। एक तो लॉजिक, अगर आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन का कॉन्सेप्ट समझ में आता है, और इससे सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट तो ये है कि चार्ज डिस्चार्ज हुआ और फिर वो टच हुए एक दूसरे से और फिर नया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे कॉन्सेप्ट बड़े इंपॉर्टेंट है।